जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए रिकॉर्ड की गई है, खासकर वो लड़कियां जो 30 साल की हो चुकी हैं, आज तक उनकी शादी नहीं हुई है, या 30 साल से ऊपर जा चुकी हैं, नेवर मैरिड हैं। और बॉयज जो 32 प्लस हैं, 33 का है, 34 का है, 35 का है, 36 37 तक वो लड़के पहुंच चुके हैं और आज तक उनकी शादियां नहीं हुई हैं। और वो जब हमें अप्रोच करते हैं तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश वो ये होती है कि अहमद साहब, जिस वक्त आप हमारी शादी करवा दें उस वक्त हम आपको फीस देंगे। अच्छा, ये सुनने में जुमला बड़ा मतलब कहने का बहुत अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। और अगर आप एक न्यूट्रल इंसान के तौर पे देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें गलती क्या है। अच्छा, इसमें गलती मैं आपको बताऊं। इसमें गलती यह है कि आप 30 प्लस पे खड़ी हुई हैं, 34 हैं, 35 हैं, 36 हैं, 32 हैं, 30 हैं। 30 साल की उम्र तक आप कहना चाह रही हैं कि हमारे पास कोई रिश्ता आया ही नहीं है, या लड़का है वो 33, 34, 35 में ही खड़ा है और वो चाहता है कि भाई आप मेरी बात पे ये ईमान ले आए कि मुझे कभी कोई रिश्ता बताया ही नहीं गया। अच्छा, ये वो तमाम लोग होते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सियासतदानों से मुतासिर हो चुके होते हैं और बचपन में इन्होंने छुपन छुपाई बहुत खेली होती है, तो आज भी वो हर चीज को एक खेल समझ लेते हैं। तो मैरिज ब्यूरो भी उनके नजदीक एक ऐसे ही खेलने की जगह होती है कि भाई मैरिज ब्यूरो वाला करे ये कि वो उनके पीछे पीछे घूमे कि भाई प्लीज 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 शादी कर लो ताकि मुझे फीस मिल सके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासतदान भिखारियों की तरह मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हैं और उनकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं से कुछ पैसे उनके दौरे के एवज मिल सके। तो यहां पर वो मैरिज ब्यूरो को भी ये सलाह देना चाह रहे होते हैं कि भाई आप हमारी जिस दिन शादी करवा दें तब तक आप मेरे पीछे घूमते रहें कि प्लीज प्लीज आप शादी कर लें प्लीज, तो मुझे फीस मिल सके। यानी ये मैरिज ब्यूरो को भी पाकिस्तानी सियासतदान की तरह एक भिखारी समझते हैं, या बनाना चाहते हैं, या उसके साथ छुपन छुपाई का गेम खेलना चाहते हैं, हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। अच्छा अहमद मैच मेकर, कहीं से भी आपके किसी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बन सकता जो आपके साथ खेलने के लिए उसे आपके पीछे पीछे घूमना हो कि भाई प्लीज इससे शादी कर लो, भाई प्लीज इससे शादी कर लो, खातून इससे शादी कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ना ही ऐसा होना चाहिए। आप अगर सीरियस हैं, $300 या इक्वलेंट अमाउंट की फीस चार्ज की जाएगी और आपको रिश्ते दिखाना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त भी कोई इंसान अपनी हालत को समझे, लोग अपनी कंडीशन को नहीं समझ रहे होते, लोग अपनी हालात वाकयात को नहीं समझ रहे होते, लोग कभी कभी लड़की की तस्वीर को कुछ लोगों को नहीं दिखा रहे होते। भाई आपकी बेटी है, आपको अच्छी लगेगी, बट कभी आप किसी से न्यूट्रल एक राय लेकर देखें, उससे पूछें कि भाई ये मेरी बेटी है और इसके बारे में मेरी ये ख्वाहिशात डेवलप हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूं। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आता है, 27 ईयर्स की, इंतहाई मामूली शक्ल सूरत की उनकी बेटी है और वो एक अच्छे बिजनेसमैन है यूएई के अंदर। तो वो कहते हैं कि भाई 15-20 हजार दिरहम कमाने वाले को तो मैं कुछ समझते ही नहीं हूं, और दुबई में तो मतलब मुझे रिश्ते वो दिखाओ जो 35-40 हजार दिरहम कमा रहे हो। अच्छा, ये वो बेवकूफ लोग होते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि पहले तो आप अपनी बेटी की शक्ल सूरत देखेंगे, फिर पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों ही ये देखेंगे कि 30 प्लस से नीचे, यानी 30 साल की उम्र से कम वाले हजरात की एवरेज इनकम क्या है। क्या आया कि उनको कोई 30,000 दिरहम से ऊपर कोई सैलरी ऑफर भी कर रहा है। 15-20 हजार दिरहम तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है। एक 27, 28, 29, 30 साल का लड़का अगर दुबई में है और वो 15 से 20 या 25 हजार दिरहम कमा रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई उसकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मगर नहीं,
अपनी बेटी को ओवर एज हम खुद बनाएंगे, उसे अपने घर में बैठकर मुफ्त के नवाले भी खिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो कहीं भी उसकी उस जगह पे जहां पे उसकी शादी लिखी है वहां नहीं होनी चाहिए। हम उसको ओवर एज खुद करेंगे और फिर जब मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करेंगे 30 साल के बाद तो उसे कहेंगे कि आप हमारी शादी करवा के दिखाएं तो मानूं। यानी जब आप किसी को ये कहते हैं कि भाई आप हमारी शादी करवाएं तो फीस मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आप खुद जानते हैं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को इतना मुश्किल बना लिया है जहां पे आपका रिश्ता होना नहीं है। तो जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है, आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन मौजूद है। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि किस पॉइंट पर जाकर आपके बेटी की शादी होनी है, बट नहीं। 38 ईयर्स की लड़की कनेक्ट कर रही है जी इटली से कि आप मेरी शादी करवा दें। यार 38 की एज में आप अहमद मैच मेकर का इंतजार कर रही हैं कि वो आपको रिश्ता दिखाए तो आप शादी करें। अगर वाकई आप अहमद मैच मेकर का इंतजार कर रही हैं तो आप 38 की एज में अहमद मैच मेकर भी एक अच्छा इंसान है, आप उसी से शादी कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए दूसरे मैरिज ब्यूरोज को अप्रोच करने की। और 38-40 साल की एज में नेवर मैरिड आप घूम रही हैं इधर से उधर, लोगों को तंग करना आपका मकसद है और लोगों को ये टास्क देना, इम्पॉसिबल टास्क देना जो आप 15-20 साल से मुमकिन नहीं हो पाया है। आप किस तरह से एक्सपेक्ट करती हैं कि एक मैरिज ब्यूरो, एक मैच मेकर आपके साथ ये गेम खेले, वो अपने तमाम काम छोड़ दे और अब वो आपके रिश्ते के लिए घूमना शुरू कर दे कि मैडम ने 38 ईयर्स तक शादी नहीं की है और अब मैडम को रिश्ते दिखाना शुरू करें और उन्हें कहे इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो। इसी तरह से अगर हम जब लड़कों को देख रहे हैं तो लड़कों के हवाले से भी मैं आपको बताऊं, 35, 36, 37, 38 तक तो मैं नेवर मैरिड लड़का मान लेता हूं। 35, 36, 37 तक तो रियल नेवर मैरिज एग्जिस्ट करते हैं। ये 40 नेवर मैरिड, 45 नेवर मैरिड, 40 इवन 50 नेवर मैरिड एक साहब ने अभी अप्रोच किया और वो कहने लगे कि मैं पोएट भी हूं, मैं सिंगर भी हूं, मैं गाता भी हूं, मैं राइटर भी हूं, मैं डांस भी करता हूं, अल्लाह अकबर, मैं एमबीबीएस सर्जन भी हूं और 50 साल की एज तक मैंने शादी मां के कहने पे नहीं की है। यार कम ऑन, कौन तुम्हारी इन कहानियों पे ट्रस्ट करेगा? कौन मानेगा कि तुम 35 साल 36 साल की उम्र तक मां के लिए तुमने शादी नहीं की? क्यों मानेगा वो? आप शादी नहीं कर रहे, आप अपनी वजह से नहीं कर रहे। आप खुद कुछ ऐसे कामों में मशगूल हैं जो कि नॉन एथिकल हैं, मजहब भी उनकी इजाजत नहीं देता। आप लिव इन रिलेशनशिप में अमेरिका में रह लेते हैं, आप बर्तानिया में रह लेते हैं, आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि शादी की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, फिर यही लड़के, जब 40 साल का एक लड़का मुझे अप्रोच किया, बैठा हुआ था उस वक्त चेक रिपब्लिक में, जर्मन नेशनल था, एमबीबीएस डॉक्टर था, कहने लगा मैं अहमद भाई वहां से आया इंडिया से और मैं जर्मनी आया था और मैं शादी करके आया था। वो लड़की भी मेरे साथ आई थी, कोई हमारी शादी को 8 साल 10 साल रहे, उसने बेबी प्रोड्यूस करके नहीं दिया, वो बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं थी। अच्छा, ये भी लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए जो लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं है। आप यकीन जाने, अगर आप 40 साल की एज में जाके बाप बन रहे हैं तो 40 साल में आपने हमें अप्रोच किया है, 1-2 साल आपके बच्चा होने में लग जाएंगे। जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो आप 60 साल के हो चुके होंगे। जो आपने अपनी बेसिक, जो इंपॉर्टेंट तरीन लाइफ थी वो आपने मिस कर दी। आप क्यों आज भी खेल कूद करने में इंटरेस्टेड हैं? वजह क्या है? 32 साल की आप होने को आई हैं, 40 साल आपकी एज है, अभी भी आप इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, डिवोर्सीज के अंदर मैंने कम से कम फीस देने के हवाले से, सीरियस होने के हवाले से, रिश्ते देखने के हवाले से, रिश्ता फाइनलाइज करके शादी करने के हवाले से मैंने बेहतरी पाई एज कंपेयर टू नेवर मैरिड बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स अबव 30 एंड बॉयज 33, 35, 38, 37। भाई तुम अहमद मैच मेकर का इंतजार कर रहे थे। फिर कभी कभी इनका सवाल होता है, क्या आपका ऑफिस स्पेन में है? क्या आपका ऑफिस जर्मनी में है? क्या आपका ऑफिस यूके में है? मैं फिजिकली आना चाहता हूं।
या तुम 37 की एज में बैठ के, तुम 38 की एज में बैठ के, तुम 33 की एज में बैठ के एक लड़की होते हुए तुम अहमद मैचमेकर के ऑफिस खुलने का इंतजार कर रही हो। अगर यकीन जानो ऐसा ही है कि आप अहमद मैचमेकर ऑफिस खोलेगा तो आप शादी करेंगे, तब तो मैं कहता हूं यू हैव टू पे 10 टाइम्स। यानी मेरी $300 की फीस चार्ज करता हूं, यू हैव टू पे 36,000 या $30,000 आपको पे करने चाहिए। सो लेट मी अलाउ टू ओपन ऑफिस फॉर यू, ताकि कम से कम तुम्हारी शादी तो हो जाए। तुम भाई ये 5,000 यूरोज या 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या 10,000 अमेरिकन डॉलर्स जो तुम कमाए जा रहे हो, ये किसके काम के हैं? कोई इनका किसी को काम नहीं आ रहा, किसी का फायदा नहीं है। वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ? आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? वजह, रीजन, डू यू हैव एनी वैलिड रीजन? कोई वैलिड रीजन है आपके पास कि आप 30 में खड़ी हुई है, आप शादी होने तक 33 34 तक पहुंच जाएंगी? भाई जो सामने वाला है वो बेबीज प्रोड्यूस करने की वजह से शादी कर रहा है। हु टोल्ड यू? क्यों नहीं समझ के दे रही आप कि अगले ने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, और आप अगर उसको बच्चे प्रोड्यूस करके नहीं दे सकती या आप केपेबल नहीं है, ये आप साइंस को पढ़ लेंगी। आप अहमद मैचमेकर की बात नहीं सुनेंगी, आप साइंस पढ़ लेंगी तो वो आपको बताएगा कि अर्ली 20s में या लेट 20s में, जो 17 18 19 आप कह लें, उस वक्त लड़की में बच्चे पैदा करने की सलाहियत अच्छी होती है, और फिर 25 26 27 28 29 तक वो लड़की एक हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है। ये अहमद मैचमेकर नहीं कह रहा। सेम गोज टू मेन। आपने शादी का मकसद समझ के नहीं दिया है। इफ यू डोंट वांट टू मेक अ फैमिली, शादी की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ सेक्स एंजॉयमेंट आपके नजदीक मोस्ट प्रायोरिटी पर है, तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले और आप लोग रह रहे होते हैं। डोंट मेक मी फूल। किसी को बेवकूफ मत बनाइए। आप लोग बहुत खुश रह रहे होते हैं उस वक्त तक जब तक आपकी उम्रें नहीं गुजरी होती, और जिस वक्त एज आपकी एज क्लॉक टिक 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 कर रही होती है, आप जाग के नहीं दे रहे होते। क्यों? क्योंकि यू थिंक दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट पर्सनैलिटी, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। तो काइंडली ये काम हमें मत बताइए कि आप हमारी शादी करवा दें। शादी करवाने से पहले आप हमारे पीछे भिखारी की तरह घूमें, जैसे पाकिस्तानी सियासतदान दुनिया में घूमता है भीख मांगने के लिए, कि प्लीज शादी कर लो ताकि मुझे फीस मिल जाए, प्लीज शादी कर लो मुझे फीस मिल जाए। काइंडली डोंट डू सच थिंग्स। हमारे पास 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स मौजूद हैं आपको बताने के लिए। आपकी शादी भी हो जाएगी। आपने अगर लोगों से कम्युनिकेट किया, उसमें से उन लोगों से कम्युनिकेट किया खासकर जो आपसे शादी करने को तैयार हैं। आपका प्रॉब्लम दूसरा क्या होता है? आप उन लोगों से बात करना चाह रहे होते हैं जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा, जो आपकी प्रोफाइल नहीं देखना चाह रहा। आपका इंटरेस्ट सिर्फ उन लोगों में होता है जस्ट टू वेस्ट मोर टाइम। आप सबसे पहले अपने आप को बताएंगे कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं। आपके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, आप उसको बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं। आप उसको नहीं बता रहे। आप सबसे पहले उसको बताएं कि मैं शादी करना चाहता हूं। फिर अल्लाह ताला को आप बता दें कि भाई इस साल मैं शादी कर लूंगा। देन हायर अ मैच मेकर बाय पेइंग फीस। आई एम नॉट सेइंग कि हायर अहमद मैच मेकर, आई एम सेइंग हायर एनी मैच मेकर, नॉट द डेटिंग ऐप। कोई डेटिंग ऐप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कोई डेटिंग ऐप जहां पे कोई आपकी आवाज सुन नहीं पाता, जहां पे कोई आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, जहां पे आपका कोई जवाब नहीं दे पाता, जहां पे कोई इंसान मौजूद नहीं है जो आपसे बात नहीं कर सकता। अहमद मैचमेकर से वॉइस चैट करें, उससे वीडियो कॉल्स करें। 38 नेवर मैरिड की ब्रिटिश विदाउट राइटिंग हर नेम XYZ करके आप अपनी प्रोफाइल आगे बढ़ा देती हैं। हु टोल्ड यू कि इस एटीट्यूड के साथ आपकी शादी होगी? यानी पूरे माशरे में आधी नंगी होके आप घूम सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो आप कहती हैं नहीं जी, आई एम नोबल, आई एम फेमस, पीपल नो मी। अरे बेवकूफ औरत, XYZ लिख के एक ईमेल डाल के विदाउट एनी पिक्चर, डू यू थिंक तुम्हारी शादी होनी है? नहीं होनी है भाई।
डोंट वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग XYZ, कुछ वर्ड इनिशियल लिख के। या तो तुम पर्दा करती हो तो तुम्हारी बात सुनी जाए कि भाई आप पर्दा करती हैं, जो आपने अपनी तस्वीर नहीं दी, क्या हैं आप, पता तो चले। या तो आप पर्दादार वुमन है तो वी डोंट नीड योर पिक्चर। बट नहीं जी, मैं मॉडर्न, मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं जॉगिंग करती हूँ, मैं फला करती हूँ, मैं ढिमाका करती हूँ, मैं दुनिया का हर बेगैरतों वाला काम करती हूँ, बट शादी के वक्त तस्वीर देना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, दिस इज नॉट माई टाइप, ये मैं नहीं कर सकती। अरे इसका मतलब ये है कि आप नॉन सीरियस हैं। और ये जैसे ही लोग कहते हैं जी हमने फॉर्म फिल नहीं करना, तो जब आपने फॉर्म फिल नहीं करना होता है, आपने फीस भी नहीं देनी होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमने फॉर्म फिल नहीं करना। तो मैडम आपने जिस वक्त फॉर्म फिल नहीं करना, तो आपने फीस भी नहीं पे करनी। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें, आप एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करें, अहमद मैच मेकर को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, फीस पे करें, रिश्ते देखना शुरू हो जाएं। अपनी लाइफ को, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दें। हमारी टाइम को, हमारी लाइफ को, हमारी सर्विसेज को भी इंपॉर्टेंट समझें। आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर था। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।